हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पिट्ठा बनाने जा रही हूँ। सानवी को पिट्ठा बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने रात भर चने की दाल भिगो कर रखी थी। वैसे पिट्ठा बनाने से पहले थोड़ा सा मैं चने के दाल के पकौड़े बनाऊँगी, क्योंकि पिट्ठा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक सानवी इतना पेशेंस नहीं रख पाएगी, तब तक मैं उसे पकौड़े बना कर दे दूँगी। उसके बाद फिर आराम से बनाऊँगी। तो यहाँ चने की दाल के पकौड़े बनाने के लिए कुछ भी नहीं करूँगी मैं, बस दाल में हरी मिर्च, धनिया पत्ता और लहसुन डालकर एक पेस्ट तैयार कर लूँगी अच्छे से, और फिर उसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी और फिर फ्राई कर दूँगी। फ्राई करने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ हमेशा। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस रिफ़ाइन को अवॉइड करना है। सानवी को बस 3 ही चीज़ चाहिए, एक अच्छा खाना और घूमना फिरना, और जो लोग भी उसके आसपास है वो उससे प्यार करें, पर ज़बरदस्ती की एक्टिविटी ना कराएं, बस। और इसे कुछ ना चाहिए। ऑटिज़म में बच्चे इतने क्यूट होते हैं ना, कभी कभी मुझे इतना अच्छा लगता है उन्हें देखकर। उन्हें अपना, पराया, ये मेरा है, ये उसका है, जेलसी, गुस्सा, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं सानवी को जब स्कूल से लेकर आती हूँ तो हम लोग वॉक करते आते हैं, तो रास्ते में अगर कोई कुछ खा रहा होता है और वो चीज़ सानवी को पसंद है तो वो बस जाती है और उसके हाथ से ले लेती है। अगर थोड़ा सा भी अगर मेरा ध्यान हटा, तो अगर उसे पानी पीना है, किसी के हाथ में पानी का बोतल है, तो वो जाएगी और उसके हाथ से वो पानी का बोतल ले लेगी। उसे बस इतना लगता है कि पानी का बोतल है और बोतल में पानी है, मुझे प्यास लगी है, अभी वे किसका है किसका नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे प्यास लगी है, मैं कहीं से भी लेके पी सकती हूँ। तो कभी कभी ये बाहर वाले जो लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो उन्हें बड़ा ये स्ट्रेंज लगता है कि ये कैसा बच्चा है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। बट जो लोग थोड़ा भी समझते हैं, जानते हैं ना, कुछ लोग बाहर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, वो उन्हें समझ में आ जाता है। या फिर उनके कोई रिश्तेदार में कोई बच्चा ऐसा हो तो वो समझते हैं, तो वहाँ पर चलो काम बन जाता है। और ऑटिज़म में बच्चे ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो चाहिए अगर वो आप खा रहे हो तो आपके मुंह में से वो निकाल के खा लेंगे कि मुझे ये खाना है, तो अब वो कहीं भी रहेगा वो निकाल के खा लेंगे। और जो चीज़ नहीं खाना है वो बिल्कुल नहीं खाना है, वो खाएंगे ही नहीं। अगर मन नहीं करा तो आप उन्हें फोर्सफुली तो खिला ही नहीं सकते हो कोई चीज़। तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि जो मुझे खाना है वो तो मैं तुम्हारे मुंह से निकाल के भी खा लूँगी, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं खाना है, मुझे कितना भी फोर्स करोगे मैं नहीं खाऊंगी। उन्हें बीच का कुछ समझ में नहीं आता। खैर चलो, सानवी का तो ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर पिट्ठा बना लेती हूँ। पिट्ठा चावल और दाल से बनता है, कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री है। हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर बना लेती हूँ, या फिर लंच बॉक्स के लिए, या कहीं बाहर जाना हो सानवी को लेकर, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। पूरे दिन ये रह जाता है आराम से। तो वैसे तो बाहर का आप सानवी इडली, डोसा, वड़ा वगैरह खा रही हो, और मुंबई के आसपास के एरिया में साउथ इंडियन फूड बहुत ही इजीली मिल जाता है। बट फिर भी कभी कभी टेस्ट बिल्कुल ही अगर डिफरेंट होता है तो वो नहीं खाती है। तो बैकअप के लिए कुछ होना चाहिए, तो मैं इस तरह से बनाकर कुछ ड्राई अपने पास रख लेती हूँ, तो वो आराम से चल जाता है। बिहार, झारखंड और यूपी के लोग इस रेसिपी को जानते होंगे। थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग हो सकता है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दे रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है, चावल के आटे को गर्म पानी से सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल में ज़ीरा डालकर, और फिर इस दाल का जो हमने पेस्ट बनाया है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर उसे अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो चावल का आटा होता है ना, उसको कचौरी की तरह शेप में देकर, और जो दाल है उसको स्टफ़ कर देना है। और उसके बाद आप उसे बॉईल कर सकते हैं, या फिर आप उसे स्टीम भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर है तो। और ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत आसानी से बन भी जाता है, और ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं इसको बनाने के लिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाता है। तो खैर, आज का वीडियो मैंने सानवी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है, उस पर मैंने बनाया है। पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सानवी के लिए एक पियानो लिया था। उस पियानो के बारे में किसी ने पूछा था मुझसे कि मैंने कहाँ से लिया, उसका लिंक भी मांगा था, तो मैंने वो लिंक उनको दे दिया था। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि वो ना ही ले। वो चाइनीज़ प्रोडक्ट था, और 1 हफ्ते के यूज़ करने के बाद ही वो ख़राब हो गया था, और ये दोबारा बनता भी नहीं है इस तरह के चाइनीज़ प्रोडक्ट।
बट उसने अपना काम कर लिया था। मैंने वो जो पहले जो पियानो लिया था वो लिया ही इसलिए था कि बस मुझे पता चल सके सानवी को इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उसने अपना काम कर दिया, एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि उसे अब पियानो में इंटरेस्ट है। तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लीजिएगा, बट अभी मैंने एक नया पियानो लिया है, उसका मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा लिया है। इससे मैं 1 हफ्ते यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसका रिव्यू डाल दूँगी कि ये कैसा है। अभी तो बस अभी आपके सामने ही मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, कुछ टाइम बाद मैं अपडेट दूँगी। ये एक हेडफोन ऑर्डर किया, ये अब तक का सानवी का 5वां हेडफोन है। वैसे तो मैं पिछले कई महीनों से अब सानवी को हेडफोन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेल्टडाउन सानवी का बहुत कम हो गया है, ना के बराबर, और स्लीप अभी पहले से बिल्कुल भी ठीक हो गया है। तो अब हेडफोन धीरे धीरे मैं हटा रही हूँ, बट फिर भी इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है कभी कभी। स्पेशली अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो मेल्टडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पर हेडफोन होना ज़रूरी होता है थोड़ा। किसी ने पूछा था कि मैं सानवी को हेडफोन क्यों लगाती हूँ, तो सानवी को नॉइज़ सेंसिटिविटी है। ऑटिज़म में हेडफोन सेंसरी इनपुट को मिनिमाइज़ करने के लिए दिया जाता है। कई बार कहीं पर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है या नॉइज़ होता है, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ बच्चों के मेल्टडाउन का कारण बन जाती है। तो वहाँ पर हम बच्चों को हेडफोन देते हैं, या फिर हमें बच्चे से कोई एक्टिविटी कराना है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसके वजह से वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है। तो कभी कभी हम कुछ एक्टिविटी करा रहे होते हैं, उस टाइम पर बच्चे को हेडफोन देते हैं। या फिर अगर बच्चे को स्लीप प्रॉब्लम है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, सानवी को ऐसा बहुत होता था कि फ़ैन की आवाज़ से, एसी की आवाज़ से उसे नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, और ये चीज़ें चलना भी ज़रूरी है। तो वहाँ पर फिर मुझे हेडफोन देना पड़ता था कि वो आराम से सो सके। वैसे मैं बहुत कम दे रही हूँ, धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। बाहर भी अब जा रही हूँ तो मैं सानवी को हेडफोन नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर लोखंड वाला मार्केट में रोज़ पैदल आती हूँ उसे लेकर, बट पहले जब मार्केट में लेकर जाती थी तो हमेशा मुझे उसे हेडफोन देना पड़ता था, क्योंकि वो बिल्कुल भी बाहर इस तरह से नहीं रहना चाहती, तुरंत रोने लगती थी, अजीब सा स्ट्रेंज बिहेवियर उसका होने लगता था, तो वहाँ पर मुझे देना पड़ता था हेडफोन। बट अब भी मैं बिल्कुल भी सानवी को हेडफोन नहीं दे रही हूँ, और उसे उसकी नीड भी अभी नहीं पड़ रही है, बट मैं पास में रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। बट धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें रिप्लेस कर रही हूँ, अगर रिप्लेस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यही कुछ शॉपिंग किया मैंने सानवी के लिए, अभी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। बहुत टाइम से कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, अभी कुछ चल रहा है मेरे साथ, जल्दी वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद मैं अपना प्रॉपर एक रूटीन सेट कर पाऊँगी। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।